हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। अनुसूचित जनजाति की समझदारी का दायरा बड़ा है। जनजातीय लोगों ने आबोहवा की हिफाजत और जंगलों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर पैसा कानून ने सालों पहले ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार दिया है, तो फिर शिक्षा से इन नागरिक संकायों को जोड़ने की बात क्यों नहीं की गई? आज़ादी के अमृत महोत्सव साल में जनजातीय इलाकों में एक उदासीन लोक पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि अब आदिवासियों के स्कूलों की रंगत और रुतबा बदलने के दिन आ गए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका की तरह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 92 सरकारी स्कूलों को सार्वजनिक निजी भागीदारी स्वरूप में संचालित करने के लिए निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया है। यह निर्णय कई मामलों में अहम है। अनुमान है कि मध्य प्रदेश की तरह देश भर में देर सबेर पीपीपी स्वरूप में आदिवासियों की शिक्षा का स्वरूप उभरेगा। सवाल है कि क्या यह फैसला भारत की नई शिक्षा नीति का एक क्षेपक है, यानी भविष्य की जनजातीय शिक्षा की कोई रणनीति है? उल्लेखनीय है कि गुजरात और ओडिशा में पीपीपी स्वरूप बहुत पहले अपनाया जा चुका है। तो क्या पीपीपी आधारित जनजातीय शिक्षा के एक नए युग की दस्तक है? पीपीपी स्वरूप का मतलब यह कतई नहीं है कि निजी संस्थाओं को विद्यालय की जमीन, मकान या अन्य किस्म के संसाधनों का मालिकाना हक सौंप दिया जाता है। मुद्दा महज प्रबंधन का भी नहीं, बल्कि सेवाओं के निष्पादन से है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पीपीपी स्वरूप की आड़ में सरकार की विफलताएं पर्दे के पीछे चली जाती हैं। ओडिशा में ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल यह स्वरूप कोई विचार नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है जो जिम्मेदारियों को कम करते हुए एक साधन के रूप में निजीकरण को बढ़ावा देता है। इसमें उम्मीद की जाती है कि विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर शिक्षा के अधिकार को 100% पूरा किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण और वन्य क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर व्यापक निराशा है। याद किया जा सकता है कि राज्य के झाबुआ जिले में पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश में निकली लड़कियों से जुड़ी खबर हाल ही में सुर्खियों में आई थी। विज्ञापनी दावों में यह बार बार जताने की कोशिश
की जाती है कि जनजातियों के विकास के प्रति मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से ईमानदार है। हर साल कल्याणकारी उपायों पर भारी भरकम राशि खर्च की जाती है, लेकिन नतीजों का हाल जग जाहिर है। सरकार का तंत्र कहीं न कहीं जर्जर हो चुका है। सरकार का कहना है कि प्रारंभिक अनुबंध कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए 7 साल के लिए होगा। ये स्कूल सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी की समस्या को दूर करने में सक्षम बनाएंगे, लेकिन राज्य में एक बड़ी समस्या जहां 89 आदिवासी विकास खंडों के स्कूलों में कई रिक्तियां हैं। अब निजी हिस्सेदार या सहयोगी ही शिक्षकों और कर्मचारियों का चयन करेगा। इस बात के लिए तसल्ली दी गई है कि सरकारी शिक्षक भी वहां काम करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपना पल्ला झाड़ते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में विद्यार्थियों का अधिकतम चयन सुनिश्चित करने के साथ उनके ज्ञान के स्तर को बढ़ाने की जिम्मेदारी निजी भागीदारों की होगी। लेकिन सवाल है कि विद्यालयों में रिक्तियों के कारण क्या हैं। अभी तक सरकार के शिक्षा विभाग ने क्या किया? ग्रामीण अंचलों से भी कहीं कठिन इलाकों में स्थित विद्यालयों के हालात क्यों बदतर हैं? सरकार की जवाबदेही किसके प्रति है? क्या सरकार ने बनी बनाई लीक से हटकर नवीनतम तरीकों को अपनाने की पहल कभी की है? जितनी ईमानदारी बीड़ी पत्ता का मसला सुलझाने में दिखी थी, उतनी ही तत्परता उन आदिवासी विद्यालयों को लेकर क्यों नहीं देखने को मिली है? आज आदिवासी विद्यालय का उदास बेजान माहौल आदिवासियों की शिक्षा का माध्यम और उसे स्वीकार करने का द्वंद्व, अपनी मातृभाषा में शिक्षा हासिल करने की स्थिति अनेक सवाल पैदा करती है। आदिवासी विद्यालयों के संचालन या प्रबंधन को किसी के हाथों में सौंपना ही था तो नमूने के तौर पर चरणबद्ध हस्तांतरण करने में दिक्कत क्या थी? पैसा लागू करने का रंगारंग उत्सव मनाने वाली राज्य सरकार ग्राम सभाओं को इस तरह के हस्तांतरण शामिल करने से क्यों बचती रही है? आदिवासी मतलब अनुसूचित जनजाति की समझदारी का दायरा बड़ा है। जनजातीय लोगों ने राज्य की आबोहवा की हिफाजत और जंगलों को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर पैसा कानून ने सालों पहले ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार दिया है तो फिर शिक्षा से इन नागरिक संकायों को जोड़ने की बात क्यों नहीं की गई? क्या सरकार को ग्राम सभा पर भरोसा नहीं? फिर
पैसा कानून में वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देने की बात क्यों हुई? अगर राज्य सरकार ने स्टॉप